वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, ऑन द ग्लोबल स्टेज आपके लाख इख्तलाफात हों अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से, बट इस वक्त जो सिनारियो देखा जा रहा है, मैं तासुरात ज़रूर जानना चाहूँगी आपके और आपकी पार्टी के। ग्लोबल स्टेज में तो वो 36 सेकंड के जो हैंडशेक है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जिनके हवाले से बड़ी उम्मीदें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोग को तनकीद का ज़रूर निशाना बनाया जाता रहा तवातुर के साथ कि आप लोग शायद अमरीकी सदर की तरफ देख रहे थे कि वो सेकंड टर्म अपना अस्यूम करते ही कोई ना कोई रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दे सकेंगे। लेकिन हाउ डज पीटीआई टेक दिस, ये जो हैंडशेक और तमाम चीजें सामने आई हैं? देखिए, हमारे लिए तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, इसलिए कि इस वक्त जो चीज़ें ग्लोबल सिनारियो में नज़र आ रही हैं, जो डिफेंस पैक्ट हुआ है जिसको हमने बड़ा खुश दिली से वेलकम और किया है। वेलकम किया है। हमने कहा कि ये खुशाइंद है, और खान साहब ने ये भी बताया कि ये चीज़ें तो हमारे दौर के अंदर जो है वो प्लान और डिस्कस हो रही थी। एग्जीक्यूशन से पहले आपको पता है क्या हुआ। तो उस पे उन्होंने और हमने तो बड़ा अनवेवरिंग किस्म की सपोर्ट जो है टू दिस पैक्ट दी है। इट इज़ अ स्टेट टू स्टेट पैक्ट, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। विच इज वेरी पॉजिटिव, बिल्कुल। और देखें, इसमें पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए पहले है, बाकी चीजें बाद में है। ठीक है, ये मुसल्लत है, बैंडेड चोर हैं, डाकू हैं, सब कुछ है, बट वो एक वायदा स्टेट के साथ हुआ है। आज ये है इनका लियो जब मुसल्लत चले जाएंगे, उस तो बात हकीकी नुमाइंदे तो आने ही आने ने ना जी। तो मुल्क तो वहीं पे होगा, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। राइट। जहाँ पे हैंडशेक की बात है, अब आप बगराम बेस भी चाहिए, उधर से डिफेंस पैक्ट भी हो गया है, उधर से हम ये शुनीद है कि कतर और यूएई भी इसी किस्म का पैक्ट जो है वो करेंगे। ये शुनीद है, अब मेरे पास इसकी कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जहाँ एक ऐसे मामलात हो जाएं, फिर बहुत सी चीज़ें हैं कि बहुत से ममालिक जो हमेशा सऊदीया की तरफ जो हमेशा अमेरिका की तरफ देखते थे अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, आज वो पाकिस्तान के साथ पैक कर रहे हैं। तो एज अ स्टेट दिस इज वेरी पॉजिटिव। बट इसमें कल जाके और फिर अमेरिका, देखे ना, अमेरिका को तो रुपए का बिजनेस लूज हो तो कितना नुकसान फील होता है, आप समझती है ना। और वो उसके ऊपर लड़ाइयाँ और वो तो धमकियां देने पे आ जाते हैं आजकल तो प्रेसिडेंट उनके। तो आज उनकी तरफ देखने वाले ममालिक सिक्योरिटी नीड्स के हवाले से पाकिस्तान के साथ पैक करते हैं, और फिर ऐसे शेक हैंड होते हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो यू कैन इमेजिन कि वो क्या हो सकता है उसके पीछे। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी, और दुनिया इसको देखेगी। बहरहाल हम तो चाहते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वही होना चाहिए। रियासत पाकिस्तान का पनपना, इसकी खुशहाली, इसके बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात, ये हमारे लिए अहम है। राइट। राइट। शेख साहब, मूविंग ऑन, तोशाखाना 2 केस की तफ्तीश के दौरान जो इमरान खान साहब की जानिब से बयान मंजर आम पर आया है, दिया गया, उसमें उन्होंने ये दावा किया कि इस केस का जो मरकजी गवाह है इनाम शाह, वो दरअसल जहांगीर तरीन साहब और ओन चौधरी साहब के जेर असर है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, अगर वो दावा कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि तोशाखाना 2 में हमें कंसर्न्स हैं कि ये खान साहब को सजा देने जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हम तो समझते हैं कि केस हैज नो सब्सटेंस, केस खत्म हो चुका है। मेन दो गवाहियों के बाद जब एवेल्युएशंस में उन्होंने कह दिया कि हमने चीजें देखे बगैर ही इसको एवेल्युएट कर दिया है, जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, तो मैं समझता हूँ कि सो ये आप लोग ने पहले इनकॉर्पोरेट कर लिया कि ये मुमकिन तौर पे सजा देने जा रहे हैं, बट इससे इमरान खान साहब के मौकिफ में कोई असर पड़ेगा, कोई तब्दीली आएगी? नहीं, खान का मौके में तब्दीली नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। खान का जो मौकफ है वो रहेगा। हाँ, आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि तोशा खाना में तो गाड़ियाँ टेक्निकली अलाउ भी नहीं है। इन लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं, इन लोगों ने घड़ियाँ खरीदी हैं, इन लोगों ने पाइन एप्पल्स के डब्बे तक नहीं छोड़े, वो किसी ने बेड शीट्स तक नहीं छोड़ी, तकिए नहीं छोड़े, वैस जो होते हैं वो नहीं छोड़े। वो जी खाने के आइटम, मतलब कैंड फूड जड़ा है वो नहीं छड़िया, और उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, उसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। तो एक तरफ जो चीजें, मतलब है कि ये तो बिल्कुल सिलेक्टिव है, ये चॉइस ऑफ जस्टिस है। सिलेक्टिव ट्रूथ होता है, ये सिलेक्टिव जस्टिस है। एक आपके लॉयर्स भी, सलमान सफदर साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी चंद रोज कबल उन्होंने कहा कि हम कब तक केसेस लड़ते रहेंगे, अल्टीमेटली तो सोल्यूशन एक डायलॉग के जरिए निकलना है, वो सियासी क़यादत ने उस चीज को लीड करना है। देखिए, डायलॉग में तो हम गए थे, आपको याद है, बट इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया था उसका, जुडिशल कमीशन का। तो तीसरी नशिस्त के बाद हम उसमें से बाहर आ गए। सो पीटीआई बिलीव्स इन डायलॉग।
despite the fact that we had a major difference of opinion regarding कि हम तो कहते हैं हाँ, मैंडेट चोर इनके साथ बैठना नहीं चाहिए, बट खान साहब ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इदारों और अवाम के दरमियान नफरत न फैले, इसको हाँ, सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि आप कमेटी बनाएं। खान साहब की रिक्वेस्ट और ख्वाहिश के ऊपर ये बनाई गई। तो अब देख लें, हम तो चाहते थे मगर ये, बट इट वाज वेरी हिपोक्रिटिकल दैट दे डिडंट, छोटी सी एक वो थी, एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के लिए करके एक जुडिशल कमीशन बनाना कौन सा औखा काम होता है। तो सिलसिला रुकेगा जी। हक जो है और सच का रास्ता मुश्किल होता है, कठिन होता है, लंबा होता है, मगर देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला बेहतरी करता है जी, और उसी रब की तरफ हम देख रहे हैं, उसी से उम्मीद है। और तो हमें किसी जुडिशल सिस्टम से, किसी जज से राइट। कोई उम्मीद नहीं है जी। आपको उम्मीद नहीं है, ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद बहरहाल है, और खान साहब खुद भी इंसाफ के हवाले से वो तवक्को जरूर रखते हैं, अगरचे बहुत ठीक है चीजें जी, और खुल के वकील सामने आ है गई। साढ़े को लीडर, सारे वकील हैं ना बहुत सारे, तो वकील अगर उम्मीद नहीं दिलाएगा तो और की करेगा, अपना काम भी तो करना है ना। राइट। शेख साहब, ये जरूर बताइएगा कि साहिबजादा हामिद रजा साहब मुस्ताफी हो गए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ओहदे से भी, और कुछ बताया जा रहा है कि उनके कुछ कंसर्न्स हैं इवन पीटीआई के साथ भी। देखिए, सरदार साहब से मेरा सिर्फ जमाती लेवल पे नहीं, बल्कि आप के इल्म में है कि मेरे जाती तौर पे जी भी जी। का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम एक ही डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, नेबरिंग हमारे वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स भी। तो वहां से उन्होंने दिया तो है इस्तीफा, उधर से तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जुमान थे। ऑब्वियसली अब उनके लिए थोड़ा वो मुश्किल शायद फील कर रहे थे कि आफ्टर द सेंटेंस ऑफ 10 years इस चीज को कैसे आगे किया जाए। बहरहाल जब आपके वाले खदशे का इजहार कुछ लोगों ने हमारे एक म्यूचुअल ग्रुप में किया, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं ले सकता, तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि मैं एक बड़े बाप की औलाद हूँ, मजहबी उस हवाले से। जी। तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। दैट मीन्स पीटीआई। तो वो पीटीआई के हवाले से तो उनका कोई ऐसा नहीं है, बस कुछ ऑपरेशनल चीजें हैं जिसको सामने रखते हुए, और कुछ जो है वो इवेंट्स थे जिसको देखे हुए बैड टेस्ट जरूर डेवलप हुआ है। मिशन नूर था जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये जरूर बताइएगा, ऑल्दो बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, अली मोहम्मद खान साहब ने आके कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये प्रोजेक्ट नहीं था। क्या ये वाकई पीटीआई का प्रोजेक्ट नहीं था? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऑफिशियली जो चीज़ अनाउंस की, वो पीर नूरुल हक कादरी साहब के बयान की रोशनी में हुक्म हक अज़ा, अजान। मिशन ने हुक्म अज़ा किया, और उसके ऊपर आपको पता है सबसे पहली अजान मैंने खुद दी। जी जी, आपकी वीडियो भी तो बिल्कुल। हम उसी को ओन करते हैं जिसको हम अनाउंस करते हैं जी। जिसको हम अनाउंस नहीं करते उसकी हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। एहतियात जो अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं बरतनी चाहिए उस अकाउंट को जो हैंडल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वाकई होना चाहिए? क्योंकि वो तो एज इट इज हमें बताया जाता है कि इमरान खान साहब का बयान है जो कि सोशल मीडिया पे आता है। देखिए, मैं जो बयान आता है वो खान साहब की जो ट्विटर हैंडल पे आता है वो खान साहब नहीं होएगा ना जी। ऑब्वियसली खान साहब का अगर नहीं होगा तो खान साहब अंदर बैठे हैं, खान साहब से लोग मिल लेते हैं, तो खान साहब उन पे एतराज कर दें। खान साहब की तरफ से तो आज तक कोई ऐसा एतराज कोई नहीं आया। हाँ। तो जो अली खान साहब का, अली मोहम्मद खान साहब का एतराज है वो खान साहब तक कई दफा पहुंचा है। तो मेरे ख्याल में उनका तो आप खान, इत्तेफाक नहीं करते? देखिए अगर खान साहब अंदर से पैगाम ऐसा दे रहे हैं तो जो मुंडे लंदन अमेरिका बैठे नु चला रहे हैं उन्होंने वही लिखना ना जी। अगर वो कोई टैंपरिंग करनगे तो वो एतराज हो जाएगा। इमरान खान साहब की सिस्टर मौजूद है, वो खान साहब को बता देंगी और खान साहब फौरी उसको वो कर लेंगे, डिसोन कर देंगे, या कहेंगे ये तो मेरा बयान ही नहीं था। मगर आज तक इस किस्म का काम तो नहीं हुआ। सोनी का बयान है, और अगर अदालती हुक्म आता है कि रीपोस्ट भी ना करें तो फिर आप लोग क्या करेंगे? उसको चैलेंज करेंगे जी, अदालत में ही चैलेंज करेंगे। राइट। शेख साहब, टुवर्ड्स द एंड 27 सितंबर का जो जलसा होने जा रहा है, क्या तैयारी है? क्या पैगाम देने जा रहे हैं? और महमूद अचकजई साहब ने आज ये ऐलान किया है कि शहबाज हुकूमत को घर भेजा जाएगा, और उसके लिए गिलगित से लेकर बलूचिस्तान तक एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड होगी इस एहतजाज में? मुश्तरका ही एहतजाज नजर आएगा ये? जी ऑब्वियसली वो जब तक इस इत्तेहाद की मेजर पार्टी तहरीक इंसाफ ही है, छोटी पार्टियों से तो नहीं ये पूरे मुल्क में इस तरह एहतजाज हो सकता। और हम उस का हिस्सा है उस अलायंस का जिसके हेड है अचकजई साहब। तो बिल्कुल जहाँ वो एहतजाज अनाउंस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ खड़ी होगी उनके शाना बशाना।
उसको कामयाब करने के लिए जलसे की तैयारियां मुकम्मल लेकिन हैं शेख जी। साहब आप लोग को तो गिरफ्तारियों का भी डर है फिर इस हवाले से। बस फिर सारा काम मिक्स एंड मैच नहीं चलता ही है जी। कोई गिरफ्तारियों का, कोई भाग दौड़ करके, कोई रुपोशी करके, कोई अंदर हो गया, कोई बाहर हो गया, कोई पकड़ा जाएगा, कोई टुर वो पाएगा, कोई। जेल जो आप लोग की जेल्ड क़यादत है वो भी कह रही है कि डरे नहीं जेल जाने से। हाँ ठीक है जी, अच्छी अच्छी बात है। वो डरता तो कोई भी नहीं है, बस जो जिम्मेदारियां होती हैं वो लोग निभाते हैं। जिन्हां दे उत्ते जिम्मेदारियां कोई नहीं ने, उन्हां दा तो कोई मसला नहीं। जेल में बैठ के तो जिम्मेदारियां नहीं अदा की जा सकती। राइट। और अब 27 सितंबर के जलसे में क्या पैगाम कोई देने जा रहे हैं आप लोग? हकीकी आज़ादी, ये जलसे का जो थीम है, जिस खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हकीकी आज़ादी, एंड एवरीथिंग कम्स अंडर इट। राइट। अगर और आपने अगर देखें, नाहक अदालतें फैसले कर रही हैं, नाहक सजाएं हैं, शहादतें हुई हैं, करप्शन ये लोग कर रहे हैं, निज़ाम गरीब का इस्तेहसाल कर रहा है, ये सब। और जो मौजूदा ऑपरेशन है ऑनगोइंग ऑपरेशन उसके भी खिलाफ। बिल्कुल, खान साहब इसके ऊपर तो लीना 10 दफ़ा कह चुके हैं, आपको पता है, ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। राइट। थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर थैंक यू। टाइम। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।